बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिराती मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आयत नंबर 20 जो है वो अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ 19 आयत नंबर 19 जो है वो डिस्कस की। तो आज माशाल्लाह हम आयत नंबर 20 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से हर चीज़ को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और उस पर अमल भी कर रहे होंगे माशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकादुल बारक़ु, यकादुल बारक़ु, ठीक है। तो या जो है इसको या मफ्तू है, काफ भी मफ्तू है और अलिफ से पहले जो है वो मफ्तू है यानी कि ज़बर है, तो इसको लंबा करेंगे, अलिफ मद्दा हो जाएगी। यकादुल बारक़ु, यकादुल बारक़ु, रा साकिन मा कबल मफ्तू, तो रा पूर पड़ी जाएगी। और यहाँ पे अलिफ लाम यानी कि ये हरूफे कमरिया में से हैं, क्योंकि दुल यकादुल बारक़ु ये पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे क़ाफ है, क़ाफ ये हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको हम पूर्व पढ़ेंगे। अगर हमारा सांस टूट जाए तो हम वक्फ कर सकते हैं, अगर हम नहीं तो हमें अयादा करके पढ़ना चाहिए। यकादुल बारक़ु यख़्तफ़ु, या और ख़ा जो है वो साकिन है, जो है ना वो हरूफ हल्की है, तो उससे माकबल मफ्तू है। या उसके बाद तो हरूफ मुस्तालिया में से आ रही है। फ़ा जो है जो हरूफ शफ़िया में से है, फ़ा मज़मूम है, इसको अच्छे तरीके से मख़रज से अदा करना है। उसके बाद है जी अबसारहुम, हमज़ा ज़बर बा, अब बा साकन माकबल मफ्तू हरूफ कलकला में से है, इसको हम जुम्बश दे के यानी कि हिला के पढ़ेंगे। उसके बाद सौद जो है हरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा। तो अलिफ़ का मैंने आपको बताया हुआ है कि अलिफ़ जो है वो अपने माकबल लफ्ज़ के ताबे होता है कि वो अगर मोटा पढ़ा जाए तो ये मोटा पढ़ा जाएगा, अगर बारीक पढ़ा जाए तो। उसके बाद रा है, ये भी पुर पढ़ी जाएगी। हुम, ठीक है। हा जो है हरूफ हल्की में से है और इंतहाई हल्क में, और मीम जो है हरूफ शफ़िया में से है, ऊँटों के खुश्क हिस्से से अदा होता है मीम जी। यहाँ पे वक्फ़े मुतलक भी है, यहाँ पे हम ज़रूर ठहरेंगे। उसके बाद है कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह। माशाल्लाह इसमें काफ़ी ज़्यादा कायदे कानून आगे हैं। लाम जो है वो मुशद्दद है, उसके बाद हरूफ मद्दे मुनफसिल आ गई क्योंकि हमज़ा अगले कलिमे में है। दुआद आ गया हरूफ मुस्तालिया में से, उसके फ़ौरन बाद हरूफ मद्दे मुत्तसिल आ गई, हमज़ा उसी कलिमे में है। उसके बाद आ गया इदगाम जो है ना वो इदगाम शफ़वी, ठीक है। मीम साकन के बाद मीम आ गया, तो इसमें मीम का मीम में मिलाएंगे, इदगाम करेंगे, मुदगम करके गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसके बाद फ़ौरन आ गई वाव हरूफ लीन यानी कि वाव साकिन माकबल मफ्तू, तो वाव ये हरफ लीन होगा, अलिफ ज़ायद है। उसके बाद है फ़ीह, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना वो वक्फ करेंगे, या साकिन माकबल मकसूर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये काफ जो है इसे क़द कीला कहा जाता है, कीला अलैहिल वक्फ, यानी कि ये कहा गया है कि यहाँ वक्फ की अलामत है। बाज़ जो मतलब ये ज़ौफ़ की तरफ इशारा जाता है, बाज़ उलमा के नज़दीक इस पे मतलब ठहरना नहीं चाहिए। तो लाम अलिफ जो है ये भी अलामत जो है मतलब इस पर नहीं ठहरना चाहिए। ला का तो आपको पता है मतलब ही ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ठहरे। अलबत्ता ये है कि अगर आप वक्फ़ कर लेते हैं तो फिर अयादा कर लें, यानी कि पिछले लफ्ज़ को साथ मिला के दोबारा पढ़ लें, ठीक है। सांस टूट जाता है या और खांसी आ जाती है, कोई भी मसला हो सकता है, तो आप यहाँ पे अयादा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम रुके थे ये आपको बताने के लिए, तो हम अयादा करके पढ़ेंगे। अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, ठीक है। यहाँ पे वाव जो है हरूफ शफ़िया में से है, ऊँटों की गुलाई से अदा होगी। उसके बाद इज़ा, यहाँ पे क्या है मद्दे आरिज़ जी, सॉरी, यहाँ पे मद्दे आरिज़ नहीं बल्कि यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है, क्योंकि हमज़ा अगले कलिमे में है, तो यहाँ पे जो है ना इसको अड़ाई अलिफ तक खींचेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वा जो है रुफ़ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा।
तो लाम जो है वो हरूफ ज़ल्किया में से है, लाम को उसके मखरज से अदा करेंगे। मीम हरूफ शफ़विया, अलैहिम या साकन माकबल मफ्तू या लीन होगा, हरफ लीन। आइन जो है हरूफ हल्किया में से है, हा जो है ये भी हरूफ हल्किया में से इंतहाए हल्क से। हिम क़ौमू, क़ाफ अलिफ क़ौ, एक तो यहाँ पे अलिफ मद्दा भी हो गया, और काफ जो है हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा पड़ा जाएगा, पुर पड़ा जाएगा। ठीक है, तो वाओ साकन माकबल मफ्तू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लंबा करेंगे, क़ौमू, और वक्फ़े मुतलिक है, तो वक्फ़े मुतलिक पे हम जो है ना वो रुकते हैं। उसके बाद है वलौ शाअल्लाहु, वाओ जो है रूफ़ शफ़िया में से है, होठों की गुलाई से अदा होगा, और वाओ मफ्तू भी है। वाओ साकिन माकबल मफ्तू, वाओ लीन। उसके बाद शाअल्लाहु मद्दे मुत्तसिल 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, हमज़ा उसी में कलमे में है। उसके बाद लाम इसमें जलाला, अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, और ये जो है ना क्योंकि उससे पहले ज़बर है। लज़हबा, ठीक है, लज़हबा बिसमइहिम, बिसमइहिम, बा जो है वो मकसूर है। ठीक है, सीन जो है हरूफ सफ़ीरिया में से है, ये हरूफ सफ़ीरिया है। ठीक है, तो आइन हरूफ हल्की, हा भी हरूफ हल्की, मीम जो है वो साकिन है। उसके बाद है वह अबसारिहिम, इसके एंड पे अबसारिहिम के एंड पे भी वक्फ़े मतलब की अलामत आ गई, तो यहाँ पे वैसे ही मीम जो है वो साकिन है, हम रुक भी गए हैं। तो बाद वो जो है हरूफ शफ़िया है, हमज़ा ज़बर बा, अब बा जो है वो हरूफ कलकला में से है, यहाँ पे हिला के पढ़ेंगे। स्वाद जो है हरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पड़ी जाएगी। रा जो है वो मकसूर है, तो रा बरीक पड़ी जाएगी। वह अबसारिहिम, रीहिम। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, नून मुशद्दद है, यहाँ पे गुन्ना करेंगे। उसके बाद लाम इसमें जलाला से पहले ज़बर है, तो वो पुर पड़ी जाएगी। ठीक है, अला कुल्लि शैइन क़दीर। ठीक है, क़दीर जी। तो यहाँ पे लाम मुशद्दद है, आला मतलब आला कुल्ली, लाम मुशद्दद है, कुल्ली यानी कि जमा के पढ़ेंगे। शैइन क़दीर या साकिन माकबल मफ्तू, तो या लीन, यहाँ पे इफ़ा का कायदा भी लागू हो रहा है, और काफ को मोटा भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि काफ हरूफ फ़ा में से भी है और हरूफ मुस्तालिया में से, यानी कि जो मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं। तो क़दीर, ठीक है, यहाँ पे वक्फ़ बिल अस्कान है, और हमारा एक रुकू भी कंप्लीट हो गया सूरह बकरा का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दो पेश को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आपको हमने ये वक्फ़ की कायदे में बताया हुआ है। तो या साकन माकबल मकसूर, तो या मद्दा होगी। माशाअल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।